सोशल मीडिया पर ज्योति मिश्रा नाम की एक महिला की खूब चर्चा हो रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से एससी कैटेगरी में यूपीएससी में नौकरी पाई है। इंडिया टुडे ने इस मामले की पड़ताल की। इसके बाद जो पता चला वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र से कहीं बड़ा मामला है। सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। साल 2022 में यूपीएससी का रिजल्ट आया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एक्स पोस्ट किया जिसके अनुसार यूपीएससी की 2021 वाली परीक्षा में यूपी पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेश मिश्रा की बेटी ज्योति मिश्रा को 432वीं रैंक मिली थी। साधारण पुलिस वाले की बेटी को कड़ी मेहनत से यूपीएससी में मिली सफलता। क्षेत्रीय मीडिया में ऐसी सुर्खियां बनी। ज्योति का परिवार बेहद खुश था। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने रिश्तेदारों के साथ भी साझा की। ज्योति ने अपने परिवार को बताया कि ट्रेनिंग के लिए उन्हें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लबासना बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि उनका चयन इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हुआ है और उनकी पोस्टिंग स्पेन में हुई है। कुछ रोज पहले तक ज्योति अपने परिवार के लिए लबासना की ट्रेनिंग के बाद स्पेन में पोस्टेड थी, लेकिन अब जब मामला सोशल मीडिया पर गहराया तो पता चला कि सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल ज्योति मिश्रा कभी स्पेन गई ही नहीं। वो कोई आईएफएस ऑफिसर नहीं है। वो कभी लबासना में नहीं गई। यहाँ तक कि उन्हें यूपीएससी में कभी सफलता भी नहीं मिली। ये बात खुद ज्योति ने इंडिया टुडे ग्रुप को बताई है। तो फिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे फैल गई? दरअसल ज्योति मिश्रा अपने ही बने झूठ के जाल में फंस गई। उन्होंने एक झूठ बोला, फिर उसे छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोला, फिर दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा, और ये क्रम चलता गया। तो कैसे फैला ये झूठ? इंडिया टुडे से जुड़े विकास भदौरिया और बालकृष्ण ने इस मामले को रिपोर्ट किया। इस रिपोर्ट के अनुसार ज्योति मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अपने पिता से आईएएस की कोचिंग के लिए पैसे मांगे थे। पिता बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए माने। उन्होंने ज्योति की शादी के लिए जो पैसे बचाए हुए थे वो कोचिंग के लिए दे दिए। ज्योति ने 2020 में यूपीएससी की परीक्षा दी, सफलता नहीं मिली। फिर 2021 में भी परीक्षा में शामिल हुई, फिर से सफलता नहीं मिली। 2021 वाली परीक्षा का रिजल्ट 2022 में आया। ज्योति की छोटी बहन आरती ने इस साल यूपीएससी का रिजल्ट चेक किया। उन्होंने ज्योति का नाम देखा। आरती ने बस ज्योति का नाम देखा और सोच लिया कि उनकी बहन का ही नाम है। उन्होंने ज्योति को फोन किया, पूछा क्या ये उन्हीं का नाम है। ज्योति को असफलता की बात बतानी ठीक नहीं लगी, इसलिए उन्होंने आरती के सवाल पर हाँ कह दिया। बस यहीं पर मामला फंस गया। बात फैल गई, मीडिया तक भी पहुंच गई। कई कार्यक्रमों में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। झूठ इतना फैल गया कि अब इसे रोकना ज्योति को मुश्किल लगने लगा। उन्होंने इस झूठ को जारी रखने के लिए लबासना, आईएफएस और स्पेन वाली झूठी कहानी सुनाई। स्पेन इसलिए क्योंकि उन्होंने स्पेनिश भाषा की पढ़ाई की थी, और आईएफएस इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि बाकी की सर्विसेज में उनको भारत में ही रहने का झूठ बुनना पड़ेगा और इसमें पकड़े जाने की संभावना ज्यादा थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब उन्होंने स्पेन जाने की बात कही तब उनका पासपोर्ट भी नहीं बना था, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। ज्योति वर्तमान में दिल्ली की एक अर्ध सरकारी कंपनी में नौकरी करती है। इतनी कमाई हो जाती है कि जरूरी खर्चों के लिए घर से पैसे नहीं मांगने पड़ते। अपने झूठ के पकड़े जाने के डर से पिछले 1.5 साल में वो सिर्फ एक बार अपने घर गई हैं। उनके पिता सुरेश मिश्रा ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कभी इस बारे में सवाल नहीं किया। उन्होंने ना तो रिजल्ट को वेरीफाई किया और ना ही कभी ज्योति का रोल नंबर मांगा। उन्होंने बताया कि इन सब के दौरान ज्योति व्हाट्सएप पर उन्हें कॉल भी करती थी, लेकिन कभी वीडियो कॉल नहीं किया और ना ही अपनी ट्रेनिंग या पोस्टिंग का कोई फोटो ही भेजा। कई मौकों पर सुरेश ने अपनी बेटी को फोटो भेजने के लिए कहा भी, लेकिन ज्योति किसी तरह बात को टाल देती थी। सुरेश ने बताया कि ज्योति के झूठ से वो बेहद निराश हैं और फिलहाल सदमे में हैं। इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन। मैं हूं दिव्यांशी समराव। आप देखते रहिए दी लल्ली टॉप। बहुत शुक्रिया।